तो चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां राज्यपाल से आईटीबीपी के महानिदेशक की मुलाकात हुई थी। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुलाकात की। ऐसे में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। एसएनआईजी मनु महाराज ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। ये तस्वीरें भी मुलाकात की हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुलाकात रही, तमाम चीजों पर बातचीत यहाँ पर हुई। राज्यपाल और आईटीबीपी के महानिदेशक राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें मुलाकात की आपके सामने। तो राज्यपाल से आईटीबीपी महानिदेशक की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण और तमाम विषय रहे, जिन पर बातचीत भी इस दौरान राज्यपाल के साथ आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं उनकी हुई। आगे बढ़ जाते बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से आईटीबीपी के डीजी और आईटीबीपी के महानिदेशक की मुलाकात हुई। और ऐसे में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा पर सीएम के साथ चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन में समन्वय को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त और तस्वीरें भी मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आईटीबीपी के जो डीजी हैं उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण और तमाम चीजों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। तो तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में किस तरीके से समन्वय लाया जाए उसको लेकर भी यहाँ पर आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं और डीजी हैं उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। तो वहीं देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय में संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षा, स्वाध्याय केंद्र और ई संस्कृत संभाषण शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। और साथ ही उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के त्रैमासिक पत्र संस्कृत वार्ता का भी विमोचन किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान ऊंचे पर्वतों और ऐतिहासिक मंदिरों से ही नहीं, बल्कि ज्ञान और आस्था की भाषा देववाणी संस्कृत से भी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार रामप्रताप मिश्र साकेती के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी वरिष्ठ पत्रकार रामप्रताप मिश्र साकेती के निधन पर दुख व्यक्त किया। सूचना महानिदेशक ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी, और आपको बता दें कि हिंदी खबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बातचीत में कहा कि ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में लगातार जारी है। घुसपैठियों बहुरूपियों पर सख्त कार्रवाई यहां पर की जा रही है। जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होने वाली है। हिंदी खबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक्सक्लूसिव बयान। उन्होंने कहा कि देवभूमि का विकास ही हमारा लक्ष्य है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ऑपरेशन कालनेमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जो घुसपैठी हैं, बहरूपी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और ऑपरेशन कालनेमी अभी भी उत्तराखंड में फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विराट हिंदू सम्मेलन में यहाँ पहुंचे हैं बालावाला में। सर, कितना जरूरी मानते हैं हिंदू सनातन धर्म को के बचाव के लिए ऐसे कार्यक्रम? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सभी को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, भारत की संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत आगे बढ़ेगी। देवभूमि में तो बहुत चूँकि यहाँ की शिक्षा, यहाँ की संस्कृति हमारे नए बच्चे जाने, उस दृष्टि से ये सम्मेलन हमारे बहुत प्रभावी भी हैं। बहुत बड़ी मातृशक्ति आ रही है। मातृशक्ति के आने से हमारी जो मातृशक्ति जब जागृत होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित रूप से अच्छी शिक्षित होंगी, दीक्षित होंगी, अच्छे संस्कारवान बनेंगे और समाज और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कुछ लोग नाम बदली करके उत्तराखंड में रह रहे हैं। अभी जोशीमठ का एक वीडियो वायरल हुआ है, हमने देखा, जहां पर एक इमारत पर नमाज पढ़ी जा रही है। क्या आप लोगों से संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों किराए पे? छद्म भेषधारी चाहे किसी भी रूप में हो, उनके लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया है और जहाँ भी इस प्रकार की जरूरत पड़ेगी हम वहाँ उस प्रकार उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ लोग जो है उत्तराखंड में देवभूमि में नाम छुपा कर रहने का काम कर रहे हैं और खुलेआम जिस तरीके से नगर पालिका की बिल्डिंग में कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए थे, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए खतरा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे कालनेमियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।
तो देहरादून में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन को हिंदू समाज की चेतना का अवसर बताया और अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की अपील भी की। सीएम धामी ने खेल, विज्ञान समेत अन्य क्षेत्रों में विश्व में रोशन करने वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संत समाज और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ता ऊपर नजर आया। आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होना, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज हिंदू समाज न केवल जागृत हो रहा है और समर्पित है, बल्कि अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसके प्राचीन वैभव को पुनः लौटाने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है, संगठित हो रहा है, पूरी निष्ठा के साथ एक स्थान पर एकत्र हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज के द्वारा पूरे देश में इस प्रकार के विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की विषय है कि मैं भी एक स्वयंसेवक के रूप में ऐसे महान स्वयंसेवी संगठन से जुड़ा हूं जो आज विश्व का स्वयं सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट के मामले पर अब देवभूमि की सियासत गर्मा चुकी है और इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तहरीर पर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी ने प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। शिक्षा निदेशक को काऊ समर्थकों ने पीटा, विधायक ने नए विवाद में बीजेपी को घसीटा, विधायक समर्थकों पर दर्ज हुआ मुकदमा, कांग्रेस का प्रदेश सरकार बीजेपी पर निशाना। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के साथ मारपीट कर दी। बीजेपी विधायक काऊ एक स्कूल के लिए जमीन दान देने वाले दानदाता पद्म सिंह रावत के नाम पर स्कूल का नाम करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय गए थे। इस दौरान उनके साथ संबंधित परिवार के लोग भी थे। काफी समय से इस लंबित प्रकरण को लेकर बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिस पर विधायक के समर्थकों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान जमकर कुर्सियां उछाली गईं, जिससे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की तहरीर पर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अधिकारी के साथ मारपीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीसीसी चीफ ने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सत्ताधारी दल के विधायक कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घटना की निंदा की है। संगठन ने विधायक उमेश शर्मा काऊ से मामले में जवाब तलब किया है। बीजेपी ने साफ कहा है कि पार्टी किसी भी तरह की अराजकता और हिंसा के खिलाफ है। ये धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसी करीबी के कारण वो इस पद पर थे, जिसके कारण कि इन विधायक महोदय की उनकी कुछ नोक-झोंक हुई। आखिर ये हो क्या रहा है कि सत्ता में जो लोग हैं उनके आपस में भी बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। ये अराजकता की स्थिति है। एक तरफ अपराधी और अपराधियों का जो मनोबल है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और दूसरे में स्वयं इस प्रदेश के सत्ता में जो लोग हैं विधायक वो अपराध को स्वयं कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही दयनीय इस प्रदेश की हो गई है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। ये घटना नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उसमें स्टेटमेंट दिया है कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा। हमको अपनी बात हम अपने उचित प्लेटफार्म पे ही अपनी बात रखें और इस प्रकार का न भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कभी ऐसी न रीति रही है न नीति रही है। हम लोग एक
अलग हैं, विद पार्टी कहते हैं, पार्टी विद डिफरेंस अलग हैं। और हमारी सरकारों का काम ये होता है, हमारी सरकार जो है लगातार समाज के लिए, राष्ट्र, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र का अच्छा काम कर रही है। लेकिन कोई भी हो, अगर गलत तो गलत है, गलत के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और बीजेपी पर हल्ला बोल रखा है। ऐसे में बीजेपी विधायक के समर्थकों के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ मारपीट मामले ने पार्टी की मुसीबत और बढ़ा दी है। हालांकि विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और बीजेपी संगठन ने भी विधायक से जवाब तलब किया है, लेकिन इसके बावजूद इस मुद्दे की गूंज देहरादून से लेकर गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में भी जोर शोर से सुनाई देने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रायपुर विधायक प्रकरण में अब तक खुद विधायक की ओर से कोई स्पष्ट वीडियो माफीनामा सामने नहीं आया, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे आकर सफाई दी है और मुद्दे को तूल नहीं देने की अपील की है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के बयान से मामला खत्म नहीं मान लिया जाएगा। जिस घटना ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, उस पर आरोपों से घिरे विधायक की चुप्पी क्या संकेत देती। विधायक उमेश शर्मा काऊ की ओर से आखिर जताने की बात कही जा रही है, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रमाण अब तक सामने नहीं आया। देखिए, कल मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार का कल्चर कभी नहीं रहा है। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ की कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा चंपावत जिले के लोहा घाट पहुंची, जहां यूकेडी कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल नेताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने धर्म जाति के नाम पर उत्तराखंड की जनता को बांटने का काम किया। जो भाजपा हिंदुवादी पार्टी होने का दम भरती थी, उसी पार्टी ने यूजीसी लाकर जनता को जाति के नाम पर बांटने का काम किया। आज जब आर्मी में राज्य की बात दूर आती है तो हमारे पास इस यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य ये है कि अब जो है उत्तराखंड 26 साल का हो चुका है। वही बुनियादी मुद्दे और उसकी वजह से जितनी अव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, चाहे अस्पताल न हो, चाहे बच्चों पे रोजगार न हो, तो कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जैसे भू कानून, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण, जल जंगल जमीन का अधिकार, हमारा 1992 का जो ब्लूप्रिंट है कि कैसा उत्तराखंड होगा, अगर वो लागू हो जाता तो आज जो है कुमाऊं गढ़वाल जो है विकास से अछूता नहीं रहता। कुमाऊं की जो परिभाषा है वो हल्द्वानी तक सीमित हो गई है और गढ़वाल की जो परिभाषा है वो देहरादून तक सीमित हो गई है, जबकि असल उत्तराखंड तो गैरसैंण की कंदराओं और पहाड़ की कंदराओं में बसता था। हरिद्वार में आरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा भी मौजूद रहे और इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग कर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट वाहन संचालन और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान 50 चालान किए गए, वहीं 10 वाहनों को सीज किया गया। देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि रविवार के दिन आज एक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जाए, खासकर दुपहिया वाहन जिनमें जो बाइक राइडर्स हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पे ये चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी तक 50 बाइकों के चालान हो गए हैं, 10 बाइक सीज भी हो गई हैं। तो वहीं काशीपुर में संत निरंकारी मिशन ने श्री तीर्थ द्रोड़ा सागर पर सफाई अभियान की शुरुआत की। अभियान में 400 से ज्यादा सेवादारों ने भाग लिया। अभियान के साथ सत्संग का भी आयोजन हुआ, जहां सेवा और जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम हमारे देश में भी अक्सर इसी बात का ही है कि पानी का जो है वर्तमान में रखरखाव सही ना होने के कारण आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान का एक कारण बनता जा रहा है। लेकिन इसी श्रेणी में हमारे निरंकारी मिशन द्वारा ये प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की शुरुआत
निरंतर की गई है और इस बात का ये चौथा चरण है। आज देश भर में लगभग 1500 स्थानों से ज़्यादा ये सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं। ये जन जागृति है कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, प्रदूषण कोई भी अच्छा नहीं होता। तो वहीं डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान बीएमडब्ल्यू कार सवार युवकों ने हर्रावाला चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी, जिससे चौकी इंचार्ज बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार सवार आरोपी शराब के नशे में धुत थे। आरोपियों ने सड़क पर दौड़ रहे कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। डोईवाला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं दूसरी ओर घायल चौकी इंचार्ज रघुवीर कपरवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब खबर विकासनगर से है, जहां उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बसे कुल्हाल क्षेत्र में अवैध मांस मिलने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गुस्सा देखने को मिला। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि कुल्हाल क्षेत्र के होटल में आने वाला मांस अवैध मांस हो सकता है और इस शक पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खुद रेकी की और पुष्टि होने पर पुलिस को सूचित किया और इसकी सूचना लगते ही दर्जनों हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं मौके पर पहुंचे और सैंपल जांच के बाद पुलिस चौकी के बाहर नारेबाजी करते हुए सख्त एक्शन की मांग करने लगे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आज एक सूचना मिली थी कि एक ऑल्टो जो है गाय का मीट लेकर के जा रही है, तो उसको वो कहाँ उसने दिया है। कुल्हाल में आकर के जब पीछा करा गया तो कुल्हाल में उसने 2 होटलों को उसकी सप्लाई करी है और पुलिस को सूचना देकर कार्यकर्ताओं ने इसे रुकाया है और रुकाने के बाद गाय जो ये मीट है उसका जो है परीक्षण के लिए भेजा गया है, जो भी ये अवैध मांस मिला है। अभी प्रथम दृष्टया 2 लोगों को पुलिस ने एक उठा लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ये कह रही है कि कल तक जो है हम बाकी अगर ये गाय का मीट निकलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और यहाँ कल रात की सटीक रणनीति के बाद हमारे कार्यकर्ताओं की कई सौ किलो अवैध गोमांस बरामद किया गया। उसके बाद भी लगभग 2 से 3 घंटे पुलिस हमें गुमराह करती रही। पुलिस पर दबाव बनाने के बाद फिर 2-3 कमरे और खुलवाए गए, उनमें से भी गोमांस बरामद हुआ है। राजधानी देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का नेहरू कॉलोनी पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। शव को चिड़ियाघर के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में हेमंत सेमवाल, आदिल और वैभव उर्फ संजू को आईएसबीटी के पास से हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार किया। तो 11 फरवरी को बसंत विहार थाने में दिगंबर धीमान की गुमशुदगी के संबंध में उसके पिताजी संतराम धीमान द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया था। ये बात संज्ञान में आया था कि 9 तारीख को दिगंबर धीमान यहाँ कोर्ट में अपनी एक एविडेंस में आया था। उसके बाद से वो लगातार गायब चल रहा था। पुलिस के द्वारा जब जांच आगे बढ़ी तो ये बात संज्ञान में आई कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ 9 तारीख से ही लगातार गायब है। साथ में उसके 3 दोस्त भी जो उसके साथ थे वो गायब चल रहे हैं। इस संबंध में जब जांच आगे बढ़ी तो एक गाड़ी प्रकाश में आई थी, जिसमें उनका जाना संज्ञान में आया था। जब उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उसकी निशानदेही पर मृतक दिगंबर धीमान की डेड बॉडी हरिद्वार क्षेत्र में थाना श्यामपुर में मिली थी, जिसको वहाँ से रिकवर किया गया था। उधम सिंह नगर में रियल लाइफ में ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पुलिस हिरासत में न्यायालय में पेशी को लाया गया। एक आरोपी युवक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। उधम सिंह नगर के थाना केलाखेड़ा पुलिस ने गांव टांडा डालचंद निवासी अमित सिंह को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपित को न्यायालय में पेशी के लिए बाजपुर लाया गया था, जहां पर उसने भागने का प्रयास किया। सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक भागता हुआ दिख रहा है और कुछ
पुलिसकर्मी उसके पीछे भाग रहे हैं। जानकारी की जाएगी कि किन घटनाक्रमों में कैसे ये वीडियो बना है और क्या परिस्थितियां रही हैं और उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कबूला कि पैसों की जरूरत के चलते ताई से कुछ पैसे लिए और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बता दी कि 18 फरवरी देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान के अंदर बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ये क्योंकि पैसे का मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का लालच के चलते ही इसने ये घटना कारित करी है। तो जैसे साक्ष्य आएंगे उसमें हम लोग सेक्शन ऐड कर देंगे। तो वहीं लक्सर में बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह में विधायक महिला डांसर का डांस देखने के साथ ही नोट देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिला डांसर के आसपास हथियार लिए खड़े 2 व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पूर्व विधायक की सुरक्षा कर्मी बताया जा रहा है। गौरतलब है कि खानपुर सीट से जुड़े फायरिंग विवाद के बाद फिर सामने आए इस वीडियो ने हथियारों की मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। और इसी के साथ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडी खबर।